हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है जैसे बार की स्किल टेस्ट के हम डेली के डेली पेपर आपको सॉल्व करके दे रहे, तो 25 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है तो उसको हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है बार की स्किल टेस्ट टर्नर मशीनिस्ट का कॉमन पेपर 25 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है। तो सबसे पहले जैसे डायग्राम आज हम ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि जो आपको जॉब आया था ये जॉब मतलब इसके पहले भी रिपीट हो चुका है, सिर्फ इसमें डायमेंशन चेंज हुआ है। तो ज़्यादा हम डीपली बात नहीं करेंगे, जो शॉर्टकट तरीके से मतलब जॉब के बारे में डायरेक्टली डिटेल में आपको बता के इसके अगर आपको सोल्यूशन की ज़रूरत है तो नीचे हम सोल्यूशन भी रखे, उसको भी सॉल्व करके आपको दे देंगे। तो ज़्यादा लंबा आज का वीडियो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जॉब हमारा नॉर्मल था, इसके पहले भी रिपीट हो चुका है। तो सबसे पहला जो स्टेप मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जॉब को करते समय सबसे पहला स्टेप आपका होता है कॉमन। जॉब को थोड़ा सबसे पहले समझ लीजिए डायग्राम के हिसाब से कि आपको डायग्राम में क्या कहा जा रहा है और आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जॉब का देखने के बाद जैसे आप मान लीजिए समझ गए कि जॉब को देखने के बाद डायग्राम, उसके बाद आपके मन में आ जाता है कि कौन कौन सा ऑपरेशन करना है, जैसे जो ऑपरेशन आपको दिया है स्टेप आपको कौन सा फॉलो करना है। उसके बाद उसके अनुसार आपको कटिंग टूल्स जो भी इक्विपमेंट वगैरह सबकी आपको तैयारी करके रखना है। उसके बाद आप जॉब स्टार्ट करते हैं। जॉब स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको पूरा डिटेल में समझ लेना है कि जॉब कौन से मेथड से करोगे तो जॉब पूरा कंप्लीट बन जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। और इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम बताएंगे कि जैसे टेपर टर्निंग जो कॉमन हर एक जॉब के ऊपर टेपर टर्निंग रहता है, ये कॉमन। उसके बाद आज के जॉब में M12 का डाई था, तो इसमें कुछ लड़कों ने डाइंग के जगह मतलब ब्लैंक साइज कैलकुलेट के जगह पे जो टैप ड्रिल साइज का कैलकुलेट कर लिया था, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको डायग्राम दिया गया था इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन है। नर्लिंग दिया गया है, मीडियम नर्लिंग होता है, डायमंड आकार के मीडियम नर्लिंग। उसके बाद टेपर टर्निंग है और स्टेप टर्निंग और ग्रूविंग है, उसके ऊपर और कोई भी ऑपरेशन नहीं है। चैम्परिंग जो कॉमन ऑपरेशन है, ये चैम्परिंग करने के लिए उतना मतलब टेंशन नहीं रहता है। तो सबसे पहले जो डायग्राम आप देख लेते हो, तो डायग्राम को बनाते समय सबसे पहले आपको ये बैक साइड ही बनाना था, क्योंकि इस साइड से पकड़ने के बाद दूसरा साइड मतलब पकड़ने की जगह नहीं रहती, जो जहाँ पे पकड़ के आप ये बैक साइड बनाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको जो भी आपका रॉ मटेरियल साइज मिलेगा 50 या फिर 55 मिलीमीटर है, और उसके बाद जो साइज हमारे लेंथ में भी प्लस में रहता है, तो उस साइज को आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको इस साइड से बनाना है, तो जो आपकी इस साइड की लंबाई कितने 22 मिलीमीटर है, तो आप इसको 35 मिलीमीटर तक बाहर रख सकते हैं। तो बाहर 35 मिलीमीटर, 35 से 40 मिलीमीटर आपको बाहर रखकर जो आपको ट्रू कर लेना है। उसके बाद कटिंग टूल को सेंटर राइट पे सेट करके फेसिंग कर लेना है, फेसिंग करके जॉब का फेस क्लीन कर लेना है। उसके बाद का ऑपरेशन है, जैसे मीडियम नर्लिंग दिया है, डायमंड आकार का मीडियम नर्लिंग है। तो जैसे हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ कि डायमंड नर्लिंग जो हमारा मीडियम साइड मीडियम का ही मीडियम पिच के ही आपको नर्लिंग करना होता है। तो उस समय आपको जॉब का डायमीटर कितना रखना होता है, ताकि जिससे आपका जो जॉब का जो फाइनल डायमीटर है, जो जैसे 42 दिया है, तो 42 नर्लिंग होने के बाद आ जाए। तो इसके लिए मीडियम नर्लिंग का पिच आपको पता होना चाहिए। तो इसके पहले के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो जैसे मीडियम नर्लिंग आपको करना है, तो जैसे मिनिमम 0.5 से 1 मिलीमीटर तक आप माइनस रख सकते हैं जो आपका साइज। उसके बाद आपको नर्लिंग टूल को 90 डिग्री में सेट करके मीडियम नर्लिंग करना है। तो मीडियम नर्लिंग अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आ रहा है, तो आज एक जन का जॉब ऐसा भी हुआ था, जैसे वीडियो पेपर होने के बाद रिव्यू दिया था कि जब जब वो नर्लिंग कर रहा था तो नर्लिंग प्रॉपरली आया नहीं था, और पहला स्टेप ही इसी के ऊपर कर रहा था, तो नर्लिंग नहीं आया था। तो जॉब को पलटा के फिर से इस साइड से लगाकर इस साइड के ऊपर नर्लिंग करके फिर जॉब को कंप्लीट किया। तो मान लीजिए अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नर्लिंग नहीं आ रहा फिर खराब हो गया, तो आप जॉब को पलटा कर दूसरे साइड से भी कर सकते हैं, अगर आप उतना आपका वर्कमैनशिप अच्छा रहे तो जैसे सबसे पहले हमने प्लेन टर्निंग करके जॉब का साइज बना लिया नर्लिंग के अनुसार। उसके बाद हमें नर्लिंग टूल को 90 डिग्री में सेट करके नर्लिंग करना है। और नर्लिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं आ रहा है, तो उससे कम है आपको क्या करना है, थोड़ा नर्लिंग टूल को 90 डिग्री से राइट साइड में थोड़ा एंगल में सेट करके आपको नर्लिंग कर लेना है, जिसमें आपका नर्लिंग पैटर्न प्रॉपर आ जाएगा। और नर्लिंग करते समय मशीन की स्पीड मतलब लो रखिए, और इसमें कटिंग टूल मतलब जब हम नर्लिंग करोगे तो ऑयल का कंटिन्यू यूज करें। और ध्यान में रखें कि जब आप नर्लिंग में प्रेशर लगाते हो, तो वन टाइम मतलब एक ही कट में आपका नर्लिंग पूरा पैटर्न आ जाना चाहिए, उस हिसाब से आप प्रेशर अप्लाई करें। प्रेशर आप अप्लाई करना आपके हाथों में रहता है, क्योंकि हम बताएंगे थ्योरेटिकल वो प्रैक्टिकली अलग होता है। इसलिए प्रेशर आप देते समय ध्यान में रखें कि एक ही कट में हो जाना चाहिए, मतलब रिटर्न लाके फिर आपको इसके ऊपर फिर से नर्लिंग नहीं करना है। और ध्यान में रखें नर्लिंग जब तक ना हो जाए, मतलब आपका अगर पहले कट में नर्लिंग नहीं हो रहा है, अगर फिर से आपको दूसरा कट डेप्थ ऑफ कट देके चलाना है, तो उस समय आपको नर्लिंग टूल को पूरा टोटली बाहर निकालना नहीं है।
उसमें उसी कट को फिर से रिटर्न लेते हुए फिर प्रेशर देते हुए फिर से आपको चलाना है। लेकिन कटिंग टूल जो नर्लिंग टूल है जॉब से आपको बाहर निकालना नहीं होता है नर्लिंग ऑपरेशन में, अगर डेप्थ ऑफ कट सेकंड डेप्थ ऑफ कट देकर आप नर्लिंग टूल को चला रहे तो इस तरह से आपको नर्लिंग कर लेना है। उसके बाद नर्लिंग करने के बाद आपको चैम्परिंग करना है 1.5 मिलीमीटर का, 1.5 मिलीमीटर का चैम्परिंग करना है। तो उस समय आपको मापने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से नर्लिंग मतलब चैम्परिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो 1.5 मिलीमीटर वो आपका डायमेंशन चेक नहीं होगा। फिर भी आपको मिनिमम अगर जैसे डायमेंशन हमें पता चल जाता है 1.5 मिलीमीटर, तो उस हिसाब से आपको चैम्परिंग करना है। तो चैम्परिंग करते समय आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डिग्री में लगाकर चैम्परिंग कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली कर रहे हैं। और डायरेक्टली करने का क्या फायदा है इसका भी मैंने बताया था, क्योंकि इसका एंगल आपको चेक नहीं होता है, इसलिए आप डायरेक्टली करें ताकि आपका टाइम बच सके। उसके बाद आपको जॉब को पलटाकर आपके नर्लिंग के ऊपर पैकिंग पट्टी, एल्यूमिनियम की पैकिंग पट्टी के साथ लगाकर आपको जॉब को ट्रू कर लेना था एक्यूरेट। एक्यूरेट ट्रू करने के बाद कटिंग टूल को एंगल में सेट करके आपको फेसिंग करके सबसे पहले आपको क्या करना है, जॉब की लंबाई 75 मिलीमीटर मेंटेन कर लेना था। जैसे लंबाई हमने मेंटेन कर लिया, उसके बाद का स्टेप है आपको स्टेप टर्निंग करके जॉब का डायमीटर 32 बना लेना है। और जॉब की टोटल लंबाई कितना दिया है 75 मिलीमीटर। तो यहाँ से टोटल लंबाई मतलब पहले जो बैक साइड का स्टेप है 22 मिलीमीटर, उसके बाद का 53 मिलीमीटर आपको इस साइड से बनाकर स्टेप की लंबाई और डायमीटर कितना रखना है 32 मिलीमीटर। उसके बाद आपको क्या करना है, और दूसरा आपको एक स्टेप टर्निंग करना है। स्टेप टर्निंग करने के पहले सबसे पहले आपको जो M12 का डाई साइज है मतलब ब्लैंक साइज, डाइंग करते समय डाई का ही जो फार्मूला है ब्लैंक साइज का उसका ही यूज करना है। आपको यहाँ पर टैपिंग का फार्मूला यूज नहीं करना है। ये बच्चे ने इस तरह से किया था, तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो डाई M12 के डाइंग के हिसाब से आपको ब्लैंक साइज का जो कैलकुलेशन कर ले तो उसके हिसाब से आपको डायमीटर तैयार करना है और उसकी टोटल लंबाई यहाँ तक लाना है। मतलब जो आपका बैक साइड का स्टेप आपने डायमीटर 32 का जो स्टेप टर्निंग किया उसकी लंबाई आपको कितना 25 mm रखकर बाकी टोटल लंबाई में आपको स्टेप टर्निंग कर लेना है M12 के डायमीटर के अनुसार। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की अगर आपको लंबाई कैलकुलेट करना होता है तो ये लंबाई आपको माइनस कर देना है 75 में से। जैसे 22 और 25 होता है 47 और 47 और 6 होता है 47 और 6 53 और टोटल इसका लंबाई बच जाता है 22 मिलीमीटर। 22 और 6 मतलब 28 मिलीमीटर लंबाई तक आपको स्टेप टर्निंग करके डायमीटर आपको बना लेना था M12 के डाई के अनुसार। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रूविंग ऑपरेशन कर लेना था। ग्रूविंग ऑपरेशन करते समय पार्टिंग टूल का यूज करके आपको ग्रूविंग करना है। ग्रूविंग का विड्थ कितना दिया है 6 मिलीमीटर आपको ग्रूविंग का विड्थ दिया है। और डेप्थ आपको करना था इसका, जैसे टोटल डायमीटर अगर मान लीजिए आपने 12 mm रखे तो उससे आपको जो 2 मिलीमीटर माइनस आपको डायमीटर रखना था। ये जो आपको डायमीटर दिया जाता है, ये जो पिच दिया है स्टैंडर्ड पिच होता है M12 का 1.75, तो आपको यहाँ पर 2 मिलीमीटर माइनस करके ग्रूविंग करना था, जिसमें ग्रूविंग का डेप्थ कितना था 6 मिलीमीटर। इस तरह से आपको ग्रूविंग कर लेना था। उसके बाद का स्टेप था आपका, जैसे जो जॉब हमारा है टेपर टर्निंग आपको करना है। टेपर टर्निंग करने से पहले सबसे पहले हमने इसका बड़ा डायमीटर भी तैयार कर लिया, उसके बाद टेपर की लंबाई भी हमने तैयार कर लिया। उसके बाद आपको सिर्फ टेपर टर्निंग करके छोटा डायमीटर माइनस करना था, मतलब छोटा डायमीटर आपको बनाना था। जैसे एक्सटर्नल टेपर टर्निंग दिया है तो कल का जो वीडियो था हमारा उसके पार्ट 2 में हमने आपको बताया था कि स्टेप मतलब जो टेपर टर्निंग होता है एक्सटर्नल और इंटरनल टेपर टर्निंग करते समय कौन से साइड में एंगल सेट करते हैं, तो उतना बेसिक आपको पता होता है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे। तो जैसे हमने सबसे पहले डायग्राम को देखकर जब हम कैलकुलेशन कर लेते थे कि इसका एंगल कितना है उसका साइज कितना है, तो एंगल जो आपने कैलकुलेट किया उसी एंगल को जो हमारे टेलेस्टॉक जो सुवेल बेस है लेथ मशीन का कंपाउंड स्लाइड के नीचे रहता है उसमें आपको डिग्री सेट कर लेना है। डिग्री सेट करने के बाद आपको टेपर टर्निंग कर लेना था, जैसे जिसका छोटा डायमीटर कितना 20 मिलीमीटर बनने तक आपको टेपर टर्निंग कर लेना था। इस तरह से पूरा जॉब हमारा कंप्लीट, इसके ऊपर का पूरा ऑपरेशन हमने कर लिया। इसके ऊपर आपका कि लास्ट में जो आपको डाइंग बचा है, तो डाइंग करते समय भी हम आपको अभी बताएंगे सामने। तो इसमें थोड़ा ध्यान में रखें कि इसके ऊपर फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ आपको टेपर टर्निंग का जो लास्ट कट था उसके ऊपर फिनिशिंग की आवश्यकता थी, क्योंकि बाकी के जो दो ऑपरेशन है आउटर डायमीटर के ऊपर जैसे नर्लिंग है, तो नर्लिंग के ऊपर आपका फिनिशिंग चेक नहीं होगा, नर्लिंग पैटर्न चेक होगा। उसके बाद सामने वाला जो स्टेप था इसके ऊपर आपको डाइंग करके थ्रेड करना था, तो उसके ऊपर भी जॉब की फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं थी। तो जैसे मान लीजिए हमने पेपर टर्निंग कर लिया, उसके बाद आपको चैम्परिंग करना है, क्योंकि हमें डाइंग ऑपरेशन करना है। तो डाइंग ऑपरेशन करते समय भले ही चैम्पर आपको दिखाया नहीं गया है, लेकिन आपको चैम्परिंग करना है ताकि आपका डाई प्रॉपरली बैठ सके 90 डिग्री में, और प्रॉपरली 90 डिग्री में बिठाकर आपको डाई के सहायता से आपको थ्रेडिंग पूरा कंप्लीट कर लेना था।
इस तरह से पूरा जॉब का प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप अपने हम पर अपने पूरा डिटेल में बता दिया है। इसके बाद आता है कि जैसे आपका टेपर का एंगल आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है और डाई का साइज किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो इसमें ध्यान में रखें कि डाई आपको M12 का डाई दिया, मतलब एक्सटर्नल टेपर एक्सटर्नल थ्रेडिंग है तो डाई से करना है, इंटरनल थ्रेडिंग है तो टैप से करना है। तो उस समय आपको फार्मूला प्रॉपर लगाना चाहिए, डाई के लिए टैप का नहीं, टैप के लिए डाई का फार्मूला यूज नहीं करना है। जो फार्मूला प्रॉपर है, जैसे डाइंग करने के लिए ब्लैंक साइज का फार्मूला, टैपिंग करने के लिए टैप ड्रिल साइज का फार्मूला, उसी को ही अप्लाई करना है। तो इसके नीचे हम आपको सॉल्यूशन बता देते हैं, जैसे जो भी हमारा जो प्रैक्टिकल था हमने यहाँ पर आपको डिटेल में समझा कर दिया। इसके बाद आता है इसका सॉल्यूशन, मतलब जो कैलकुलेशन था। तो कैलकुलेशन करते समय सबसे पहले हम आपको टेपर का एंगल निकाल कर दिखाएंगे कि किस तरह से आपको टेपर का एंगल कैलकुलेट करना था। तो टेपर का एंगल कैलकुलेट करते समय जो आपका बड़ा डायमीटर कितना 32 मिलीमीटर दिया है, जो आपका छोटा डायमीटर 20 मिलीमीटर, जो आपकी टेपर की लंबाई 25 मिलीमीटर, और हमें डिग्री कैलकुलेट करना था। तो डिग्री कैलकुलेट करने के लिए सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें टेपर टर्निंग करना था कंपाउंड स्लाइड के मेथड से। जैसे जो हमारा फार्मूला है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्मॉल एल, मतलब टेपर की लंबाई। तो फार्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे, बड़ा डायमीटर 32, छोटा डायमीटर 20 मिलीमीटर, टेपर की लंबाई 25 मिलीमीटर। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जैसे 32 में से 20 माइनस करेंगे तो 12 बच जाता है, और 25 गुणिले 2 मतलब कितना होता है 50 मिलीमीटर। आज थोड़ा वीडियो हम इसलिए थोड़ा मतलब जल्दी बता रहे क्योंकि ये जो जॉब हमारा है तो ये इसके पहले भी हो चुका है, तो हम थोड़ा फास्ट में मतलब आपको समझा कर दे रहे। तो जैसे हमारा ये कैलकुलेशन यहाँ पर निकल कर आता है तो उस समय आपको क्या करना होता है, छोटे संख्या को बड़ी संख्या से भागा कर देना है। जब हम 12 को 50 से भागा कर देते तो इसका आंसर आ जाता है 0.24, सिर्फ 2 ही डिजिट में आंसर आता है। और हमें इसका वैल्यू चेक कहाँ पर करना है, नेचुरल टेंजेंट के ऊपर, इसलिए हमने इसके पीछे दो डिजिट ऐड किया, 2 जीरो ऐड किया, क्योंकि हमें जो नेचुरल टेंजेंट होता है उसके चेक करने के लिए हमें 4 डिजिट की आवश्यकता होती है। तो जो हमें वैल्यू मिल जाता है 0.2400, इसे हमें नेचुरल टेंजेंट के पेज पर चेक करना है। लॉग टेबल के जो नेचुरल टेंजेंट वाला पेज है उस पर चेक करना होता है आपको। तो हमें चेक कितना करना है 0.2400। तो इस सीरीज को आपको चेक करना है, जैसे 2-3 का सीरीज हमें 2-4 का सीरीज चाहिए, 2-4 यहाँ पर आप देख सकते हैं 2401। तो जहां पर हमें वैल्यू फाइंड होता है उसके लेफ्ट साइड का पहला कॉलम आपका एंगल डिग्री होता है, जैसे 13 डिग्री, और उसके बाद जहां पर हमें वैल्यू फाइंड हुआ है उसके टॉप वाला वैल्यू होता है हमारा मिनट, 30 मिनट डायरेक्टली हमें मिल गया, क्योंकि इसमें मेन डिफरेंस हमें जो डिफरेंस डायरेक्टली जो हमें वैल्यू मिला था वो एज इट इज मैच कर रहा है, सिर्फ 0-1 का फर्क है, तो वो ज्यादा मेन डिफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से इसका एंगल निकल जाता है कितना 13 डिग्री 30 मिनट। इसका दूसरा भी फॉर्मूला जैसे मैं हर एक इसमें भी बताया कि शॉर्टकट फार्मूला जो होता है हमारा टेपर डिग्री निकालने का, क्योंकि हमारा 13 डिग्री निकला, मतलब 50 डिग्री के 15 डिग्री के नीचे निकला है, तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। लॉग टेबल आपको अगर नहीं देखना है तो डायरेक्टली जो हमें वैल्यू फाइंड होता है 0.24 फाइंड हुआ था उसको 57 से माइनस गुणाकार करेंगे तो डायरेक्टली हमें एंगल मिल जाता है। हमें एंगल से मतलब होता है क्योंकि हमें मिनट सेट नहीं होता है लेथ मशीन के ऊपर, कंपाउंड स्लाइड पे मिनट सेट नहीं होता है, जो डिग्री मिलता है हमें 13 डिग्री। उसके बाद आता था जैसे हमारा ब्लैंक साइज, मतलब आपको डाइंग करना था, तो डाइंग करते समय आपका जो फार्मूला आप यूज करोगे, तो फार्मूला आपको कौन सा यूज करना था ब्लैंक साइज का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैंक साइज का फार्मूला होता है डाई साइज माइनस पिच को डिवाइडेड बाय 10 है, यहाँ पर सिर्फ पिच को भागाकर 10 है। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना था। और आपको पिच स्टैंडर्ड पिच आपको याद नहीं रहता तो किस तरह से शॉर्टकट तरीका भी मैंने आपको पहले बता कर रखा है कि स्टैंडर्ड पिच अगर आपको पता नहीं है, जैसे मान लीजिए M12 इसका साइज है तो इसका M12 का स्टैंडर्ड पिच होता है 1.75। अगर आपको नहीं पता है तो जो शॉर्टकट तरीका उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें पिच है, पिच को 10 से भागाकर करेंगे, मतलब 1.75 को भागाकर करेंगे 10 से, तो हमारा वैल्यू आता है 0.17। और इसी को माइनस करना था 12 जो हमारा डाई साइज है, इससे माइनस करोगे तो आपका ब्लैंक साइज निकल जाता है। मतलब जो जब आप डाइंग करोगे तो डाइंग करने के पहले जो आप साइज बनाओगे तो L1.8 साइज आपको बनाना था, जो जॉब आपको मिला था। जैसे मान लीजिए ये हमारा जॉब है, इस जॉब के ऊपर आपको M12 का डाइंग करना था यहाँ पर, तो आपको जॉब का साइज कितना बनाना था 11.8। उसके बाद आपको चैम्फरिंग करना था और उसके बाद लास्ट में आपको डाई के सहायता से थ्रेडिंग को कंप्लीट करना था। तो इस तरह से आज का जो हमारा पेपर था 25 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जो हमने आपको टोटली डिटेल में समझाकर बता दिया है। और इसके बाद की वीडियो में हम बताएंगे कि 25 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था उसको भी हम डिस्कस करके आपको डिटेल में समझा कर देंगे। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं
ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। कमेंट, अगर आपके मन में कुछ डाउट रहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, उसमें भी ज्वाइन होकर आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। और वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले जैसे 25 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ।